ये लली अजन्मा बता रही हूँ, बार बार को संग बता रही हूँ, पर जैसे बुरे भले हते तैसे निकल नहाई धोई तो आवते सब गांव हंस रहो देख के। अब पार्वती ने दोनों हाथ जोड़ भोलेनाथ की, प्रभु मेरी महतारी बहुत दुखी है, निगजा सकलिया बदल लो पनिया। अब विचार करो मन में, देवता कई कई के हार गए, अच्छे बन लो, नंदी सुर बचाओ कई कई के थक गो, निग रूप बदल लो, भूत खैस जिन्न सब कई कई के हार गए, निग सकल बदल लो। काऊ की नहीं मानी, एकौ की नहीं मानी। और वो देवतन के देवता महादेव बा लड़की तो भाई भामरी ना परी, और नेक कान में घंटी बजाए दे सोई बदली गई। विचार करो, जब देवतन के देवता महादेव बेपई घरवाई की बात है मान गए, तो वे के बालक मान जाए तो बुराई का है। और काऊ की नहीं मानी। पर ध्यान रखो, लखपत बाबू ने तुम पे घर में सलाह मशवरा रखे करो। कितनी हम यहाँ देख रहे हैं, तुम्हें मात ना दिखाई दे रहा। जब केला बांटे बालकन ने तो जागेश बाबू दोनों जने बराबर बैठे हैं, तो पहले तो उनको कर्मों से उनने जागे से गुदे केला तुम्हें खा लिया, और बे पलना तो करेंगे ना तुम्हें खा लिया। देखो वास्तव में प्रेम ऐसा होना चाहिए। और सही बात तो ये कि तो तक जागेश बाबू ने केला नहीं खाओ जो तक उनके हाथ में देना दो अपन। तो प्रेम ऐसा होना चाहिए और जरूर होना चाहिए। जीवन में ध्यान रखना, पति और पत्नी गाड़ी के पहिए होते हैं, गाड़ी के पहिए होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट वहां हो जाता है जहां शिक्षा की कमी होती है, पढ़ाई लिखाई नहीं होती। आपने देखा है महाभारत को कभी पढ़ के देखना कि जिस समय द्रौपदी पे पैदल नहीं चला गया था, द्रौपदी पे पैदल नहीं चला गया था, पैरों में छाले पड़ गए थे, तो जिस समय धरती पे बैठ गई थी उस समय पवन पुत्र भीम जैसे महाबली ने, भीम जैसे महारथी ने और द्रौपदी को उठा के कंधा पे बैठाया था। क्यों? कि जब शादी होती है, जिन जिन की शादी है गई है वे याद करो, दोनों तरफ के पंडित किस्म लेते हैं कि आज लड़का लड़की दोनों किस्म खाओ, सुख में दुख में बराबर के साझी। ये कसम ली जाती है मंडप के नीचे। बोलो जिन जिन के ब्याह भय तेने ना मालूम, लेकिन मां किस्म सब दे आते हैं, फिर निभात को है निभे तो जाए बाम ये को बना हुआ है कौन सो कि काउ तरह ते बउआ बुखार आ जाए और लड़का ने एक गिलास पानी पिया दो भीतर, डोकरी पूरे मोहल्ला में कह रही है कि हमारी तो अम्मा बनाए रही है। और ने लड़का के सिर में दर्द है जा, बहू ने दवाई लगा दी तो क्या कह रहे हैं, चाची तुम्हारी सब में को जाई के तो भाऊ। ये क्या है? अज्ञानता है। पति और पत्नी गाड़ी के पहिए होते हैं। और सबसे मिसाल तुम्हें देखे में मिले तो, जब ट्रैक्टर जब चले तो ट्रैक्टर काऊ ने चलाओ है, हाथ उठाओ करने चलाओ, तो हाथों का देखो लगभग चलाओ तुमने। तो सुनो, ट्रैक्टर हमने खूब चलाओ है। ट्रैक्टर को एक पहिया कीचम फंस जाए और वो पहिया चलवा बंद है जाए तो सही बताइए, वो दूसरे वा पहिया तेज ना है जा तो कहीं आप एक पहिया चलवा बंद है जाए तो बाऊ के बदले के चक्कर वो लगा लिखा तो दूसरों क्यों, जबकि गियर बक्सा में तो गरारी दोनों पहियों में बराबर है, और एक पहिया जब बंद हो जाता है तो दूसरा पहिया आप स्पीड पकड़ जाता है। वो जानता है कि मेरा जोड़ीदार संकट में, परेशानी में। अरे वो लोहे की चीज तो परेशानी जोड़ीदार की समझ रही है, हम तुम तो मान सकें तो ना समझ रहे। विचार करना ये हमेशा रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि हमारे जोड़ीदार को कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है। हम अग्नि पे हाथ कसम करके आए, अग्नि पे कसम खा के आए। सोता बंदो, तो आज पार्वती की बात मान और भोलेनाथ सुंदर बन गए। शंकर राम रूप अनुरागे और नैन पंचदश अत प्रिय लागे। 5 शीश 15 नेत्र बहुत सुंदर बन गए। और अब बारात चढ़ के और जनमासा ले जनमासा ले गई। जीवन में ध्यान रखना, हमें तुम्हें जरूरत किसकी है? 108 नाम है, देख लेना गूगल पर निकाल के भगवान के 108, और उनमें 108 में एक नाम है एक, छोटी ए और का कबूतर बना के जो गिनती लिखते हैं एक,
वो नाम भगवान का है एक। और जब भी देखा हो तुमने किसी मान पक्ष को, जब तुम भेंट देते हो, देता है, तो जब तुमने 500 को नोट दो है बहनोई को या फूफा को या भांजे को, फिर बाप एक क्यों रखो है? 500 के सामने एक की गिनती क्या है? एक वो भगवान का रूप है, वही भगवान का नाम है, उसे साक्षी माना जाता है, साक्षी किया जाता है उसे 1 रुपए से। और एक की जरूरत है और एक कोई तुम भूले बैठे हो। कैसे भूले बैठे हो? कि एक बार जे हमारे दिनेश बाबू, जागेश सिंह और लखपत सिंह, इन तीनों जनों ने सलाह करी कि चलो भैंस ले आम। कि भैया फिर भैंस ला में तो कितने कितने रुपए आ जाई? कि 1 लाख कम में तो आती है ना है बच्ची। सो इनने की तो फिर अकेले का चलेंगे, पल्ला तो किराया तो लगे हो गाड़ी को, ता तो और जने तैयार कर लो। सो 9 जने तैयार भाई, 9। अच्छा बुलाओ, जय 3 दे के आए, 6 नौर पकड़ लाए, 1-1 लाख रुपया धर गए जेब में। और चंदे पर बीच में पत्ती हजारा नहर। सो लखपत सिंह ने कही कि भैया पहले गिन लो, हम तुम कह जने? सो कह 9 जने, 9 ही आए। कि तो एक काम करियो, पल्ली पार तो चलो तब फिर गिन लियो भैया, एक आध का उधर डूब बन जावे। सो वे 9 जने रुपया बांध उन्हें थैलन में बेतो बांध ले मूड़ते, और 9 हजारा नहर में है कि पार। अब पल्ली पार जब पहुंचे, सो लखपत बाबू ने की कि भैया लाइन में ठाड़े भैया पहले गिन लें दो। अब वे गिन में ठाड़े भये। सो गिनती करी, जब बालक माउत हरिओम माउत 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ भैया एक डूबे। ओ भैया अब क्या करें, मुंह दिखावे लगना, तुम्हारी सब गांव में लड़ाई हो गई। दूसरे जागे से बोले फिर गति गिनी है। सुबिन ने फिर जाल में गिनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ भैया एक डूबे। अब नहीं, अब तुम्हारी सब गांव में मुंह कैसे दिखाएंगे? अब रो में बैठ के पार पे भैया एक डूबे। अब जा डूबे भैया कहां तिला में? सो जो बे डीक फोड़ फोड़ के रोए ऊंचा मुंह करके, पल्ला तैयार है जे कैप्टन साहब गाड़ी थे। सुबिन ने गाड़ी रोक दी। ओ भैया कैसे रो रहे हो, क्या बात है? बाबूजी क्या बता, मैं 9 जने आए, 1-1 लाख रुपया लाए, एक डूबे गो जामे नहर में। कि कै जने आए? कि 9। अब कैप्टन साहब ने नजर करी कि जी तो 9 के 9 ही है। क्या त्या एक आदमी हम जामे थे ढूंढला में तो का दे हुए? लखपत बाबू बोले जो तुम कह दो सोई, चाह कछ ले लो, पर हमारा आदमी मिल जा भैया, हम तो काम में मुंह दिखावे लाग ना रहे। उनने की सुनो कहां जा रहे तुम? कि भैंस ले। कितने रुपया लाए हो? कि 1-1 लाख। कि जमा करो जा झोला में। आदमी लाए भी गारंटी में ही है। 1-1 लाख रुपया उन्हें छीन ले पे झोला में दल ले। बाबूजी आदमी मिल तो जावे, मिल ना जावे मिलवो। सो रुपया तो धल्ले बिलने पे बैग में। अब की ठाड़े हो, ठाड़े हो ना हो? सो भैया सब ठाड़े कर ले। अब बिन्ने गिनती करी। सो पहले भाई की चांद में जो हाथ मारो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो लखपत की चांद में हाथ परो 9वीं बेर। उन्ने की बाबूजी जी बढ़िया बात, तुम्हारी सब हमारा आदमी में लिखो नहीं, हम तो मुंह दिखावे लागना। 1-1 लाख रुपया में कैप्टन साहब धल्ले के झोला में 9 रीते लौट के पे करो। क्या भूले? वो भूले एक किने? अपने को भूल गए। चूंकि बेर बे जब जब गिनता है तो 8 गिनता है, वे सामने ढाड़े अपने नहीं गिनते हैं। तो जीवन में हम तुम भूले बैठे हैं, तो अपने को ही भूले बैठे हैं। एक संत जब तपस्या कर रहे थे जंगल में, ध्यान रखना, और स्वामी दयानंद जी का नाम सुना होगा तुमने। तो वे जब भागते हुए गए, केवल लंगोटी बंध रही थी, और संत भीतर तपस्या कर रहे थे। तो भीतर बाहर से हाथ मारा, अंदर से आवाज आई, कौन? स्वामी दयानंद ने कहा कि मैं यही तो नहीं जानता कि मैं कौन हूं, बस ये जानने आया हूं कि मैं कौन हूं, बस जी बता दो। भीतर भाई महात्मा जी बोले कि बार मत खोलना, ये दुनिया जो दिख रही है इसे देखना बंद कर दे, अंदर नेत्र बंद करके झांक के देख ले, जो दिख जाए वही तू है,
वही तू है। तो हम तुम भूले बैठे तो अपने को भूले बैठे, बाकी सब है गिनने। तो ध्यान करो, अगर वे अपने को गिन लेते तो लगपत बाबू भैंसियां आ जाती, वे 8 लाख चले गए, सब चले गए 9 लाख। तो हमेशा अपने को मत भूलो। सोता बंदो बारात जन्मा सो लेगी। अब राजा ने खबर करी कि कह दो शिव जी ते बारात भोजन को भेजे। वो अब यही कही जाते, बारात आते तो यही तो कहते हैं चलो 14 साल दावत खा लो। अब भोलेनाथ ने कही कि राजा तुझे घमंड है, क्योंकि राजा हेमंचल को घमंड इसलिए था कि मैं राजा हूं और जे बाबा जी है। तो चल भोजन तो बारात बाद में खावे, ये